मंच और साथियों, 1918 में ब्रिटेन की संसद में एक प्रस्ताव पारित हुआ था कि अब 30 साल से ऊपर की महिलाएं वोट दे सकती हैं। तो जिस समय ये प्रस्ताव पारित हुआ, ये कानून बना कि 30 साल से ऊपर की महिलाएं वोट दे सकती हैं, उस समय भारत का जो हम जनरलाइज नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी जो आम ब्राह्मण था, आम ब्राह्मण नहीं, जो खास ब्राह्मण था, जिसमें मदन मोहन मालवीय, लोकमान्य तिलक, डॉक्टर हेडगेवार और सावरकर जैसे ख्यात लब्ध लोग शामिल थे, उनके कान खड़े हो गए। तो उन्होंने एक फार्मूला तैयार किया कि अगर मुस्लिम विरोध के नाम पर हिंदू वोटों को कंसोलिडेट किया जाए तो सत्ता केवल और केवल एक वर्ग के ही हाथ में आएगी। और इस फार्मूले के आधार पर ये इस्लामोफोबिया का जो पूरी थीसिस है वो तैयार की गई, और इसी आधार पर फिर आरएसएस बनी कि मुस्लिम विरोध के नाम पर हिंदू वोटों को कंसोलिडेट करेंगे तो सत्ता केवल एक ही जाति के हाथ में आएगी। 1925 में आरएसएस बनी, और इसकी जो एंटी थीसिस थी वो 1923 में बनी, जिसमें पंजाब में सर छोटू राम और मियाँ सर फजले हुसैन साहब ने लाहौर में नेशनल पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी बनाई। और जब सर छोटू राम जी ने और मियाँ सर फजले हुसैन साहब ने लाहौर में यूनियनिस्ट पार्टी बनाई, तो लाला लाजपत राय सर छोटू राम के पास गए। उन्होंने कहा कि आप भी हिंदू हैं और मैं भी हिंदू हूँ, तो आपको, चूँकि मैं हिंदू हूँ, तो आपको मेरे साथ मिलके ये पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए थी। आपने एक मुसलमान के साथ ये पार्टी क्यों बनाई? तो सर छोटू राम ने कहा कि ये सही है कि मेरा और आपका मज़हब एक है, लेकिन हमारा ईमान अलग अलग है। और ये बात भी सही है कि मियाँ सर फजले हुसैन साहब का और मेरा मज़हब अलग अलग है, लेकिन हमारा ईमान एक है, और हम लोग ईमान पर खड़े होकर लड़ने वाले लोग हैं। आपने बात की जवाहरलाल नेहरू की और महात्मा गांधी की कि पहले महात्मा गांधी को ख़त्म किया जाएगा और फिर जवाहरलाल नेहरू को ख़त्म किया जाएगा। ये ठीक है, लेकिन इससे पहले मियाँ सर फजले हुसैन साहब और सर छोटू राम जी को तो पूरे तरीके से ज़मींदोज किया जा चुका है। जो पंजाब के लिए लड़े, और पंजाब उस समय हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की यूनिटी का एक मॉडल हुआ करता था, जिस मॉडल को पंजाब से निकलकर पूरे भारत में जाना था, लेकिन पूरे भारत में वो मॉडल जा पाए उससे पहले ही पंजाब को तोड़ दिया गया। जिसे मुझे माफ़ करना, जब तोड़ा गया तो उस दस्तावेज के ऊपर गांधी के भी हस्ताक्षर हुए और नेहरू के भी हस्ताक्षर हुए। आज तो जिहाद जो है वो केवल जो है रूह अफ़जा जिहाद भी शुरू हो गई है कि भाई रूह अफ़जा जो है उसको भी हम लोग जो है वो करें। अच्छा, इसमें दूसरा कॉरपोरेट भी जुड़ा हुआ है। अभी 10 साल पहले खाप पंचायतों को बड़ा मीडिया गालियां दिया करता था। उसकी वजह ये थी कि खाप पंचायतें एनसीआर में हैं, और एनसीआर में कॉरपोरेट को ज़मीन जो है वो हथियानी थी, इसलिए पहले बदनाम करो उन लोगों को जो रजिस्ट कर सकते हों, उन लोगों को जो प्रतिरोध कर सकते हों, उसके बाद जो है ज़मीन को कब्जाना आसान हो जाएगा। आज दिल्ली मुंबई कॉरिडोर बन रहा है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिसकी वजह से जो मुस्लिम्स की ज़मीन है, खासकर मेवात इलाके की, अरावली श्रृंखला की, वो ज़मीन बहुत महंगी हो गई है। उस ज़मीन के ऊपर जो है जब कॉरपोरेट उस ज़मीन को छीनेगा तो उसके खिलाफ जो है वहाँ मेव मुसलमान खड़ा हो सकता है, जिसके बारे में सर छोटू राम जी कहा करते थे कि जाट का हिंदू क्या और मेव का मुसलमान क्या। तो वो लोग जो खड़े हो सकते हैं, ट्राइबल जो लोग खड़े हो सकते हैं अरावली श्रृंखला में कॉरपोरेट अगर ज़मीन हथियाता है उसके खिलाफ, इस वजह से करीबन 1.5-2 साल पहले हरियाणा के अंदर बीजेपी ने ये कोशिश की कि जो है मेवात में दंगा हो जाए। जिस दंगे
को विफल कर दिया गया, जिसके पीछे किसान आंदोलन की एक बड़ी भूमिका थी, क्योंकि किसान आंदोलन में सभी जो है आपस में बैठे थे और आरएसएस की ट्रेनिंग तो एक हफ्ते की आईटीसी, फिर 21 दिन की ओटीसी, फिर इनकी नागपुर में 40-42 दिन की ट्रेनिंग होती है। लेकिन यहाँ गुरु नानक देव जी की कृपा सदके 1.5 साल तक जो है वो हमारी ट्रेनिंग हुई दिल्ली मोर्चे के ऊपर, जिसकी वजह से ये जो चाह रहे थे कि मुसलमानों के खिलाफ, मेवातियों के खिलाफ हरियाणा में दंगे करवाकर और फिर इनकी ज़मीनों को हथिया लिया जाए, तो उसके खिलाफ इनको प्रतिरोध हरियाणा में देखने को मिला। और जिस कौम को ये बदनाम कर रहे थे, खासकर जाट बिरादरी को, वही सबसे ज़्यादा आगे आकर अपने मुसलमान भाइयों के साथ खड़ी हुई। इसलिए हमें निवेदन मेरा ये है कि जो धाराएं हमें आज नज़र नहीं आ रही, जिस इतिहास को ज़मींदोज कर दिया गया, उस इतिहास को दोबारा से हमें जो है वो सामने लाना पड़ेगा, जिसमें मियाँ सर फजल हुसैन साहब का इतिहास हो, जिसमें सर सिकंदर हयात खान जो यूनियनिस्ट पार्टी से यूनाइटेड पंजाब के प्रीमियर बने थे 1937 में, चाहे लेफ्टिनेंट कर्नल सर मलिक खिज़र हयात खां टिवाना साहब का इतिहास हो, चाहे सर छोटू राम जी का इतिहास हो। इस इतिहास को अगर हम लोग लेकर चलेंगे तो जो ज़मीन से जुड़ी हुई धाराएं हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगी और हम लोग इन फासिस्ट सांप्रदायिक शक्तियों का मुकाबला कर सकते हैं। आप लोगों ने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने विद्वत जन जो है